बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और उस डिस्कशन का नाम है डायबिटीज। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसके अंदर शुगर का मरीज आपको ना मिले। सबसे ज्यादा जो आपको दिल की अमराज के बाद आपको 400 मिलियन के करीब आपको मिलेंगे, वो हैं शुगर के मरीज। और शुगर का मर्ज जो है वो दिल के मर्ज से एक चलती पे आग का काम है। आपने अक्सर सुना होगा कि शुगर की 2 किस्में हैं, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक शुगर की कई किस्में, और शुगर का इलाज जो है इस पैथोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। लैंसेट एक जर्नल है, बहुत फ्रीक्वेंटली छपने वाला जर्नल है। इसके मुताबिक इसकी कई किस्में हैं। तो वैसे समरी के तौर पे अगर हम कह सकते हैं कि इसका 2 बड़े ग्रुप के अंदर हम इसको शामिल कर सकते हैं कि एक वो ग्रुप है कि जिसके अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं, एक वो ग्रुप है कि जिसके अंदर इंसुलिन तो बनती है लेकिन इंसुलिन काम सही नहीं कर रही है। अब इंसुलिन बनती कहाँ से है? आज़ा हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, देखने के काम आता है, मुंह हमारा बोलने के काम आता है, दिमाग हमारे सोचने के काम आता है, दिल हमारे खून की सप्लाई को बढ़ाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो हमारे निजाम के लिए अहम होता है। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम हमारी स्ट्रक्चर, हमारी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट। इस तरह एक निजाम, शुगर के खारिज होने का निजाम, एंडोक्राइन का एक सिस्टम होता है। वो किस जगह पे पैसा होता है उसको कहते हैं लबलबा है। एक पत्ते की तरह, नांगी छुपी एक पत्ते की तरह हमारे स्टमक के पेट के नीचे जहाँ पे हमारा ड्यूडिनम, इसकी एक पत्ते जो तेल है वो जहाँ से स्प्लीन के साथ अटैच होती है, और दूसरी जो है हमारा वो ड्यूडिनम का एक कप टाइप है, उसके साथ अटैच लबलबा या पेनक्रियाज। उसके 2 काम होते हैं, एक को एक्सोक्राइन एंजाइम क्रिएट करता है निजाम हजाम के लिए। अगर वो काम ना कर रहा हो तो हमारे फंक्शन, हमारी इंटेस्टाइन का फंक्शन, निजाम खराब हो जाता है। एक और उसके अंदर निजाम है जिसको कहते हैं एंडोक्राइन, उसको कहते हैं इजलेस ऑफ लंगर। उसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स होता है और ये पूरा बाहर लबलबा है, और इसके अंदर ये पैनक्रियाटिक सेल्स लंगर है। इसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ट्रेन किया गया है। ये एक अंगूर के गुच्छों की तरह सेल हैं, ये डायरेक्ट फीड करते हैं ग्लूकोज के अंदर, इसलिए एंडोक्राइन कहते हैं। और ये साथ ये हैं जो हमारे ग्लूकागॉन को फीड करते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस का समझने के लिए मैं आपको और पैनक्रियाज के अंदर ये एक लंगर है, और इसका ये अल्फा सेल ये इंसुलिन फीड करता है, ये डायरेक्ट ब्लड में आती है, ब्लड के बाद सेल के पास जाती है, उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, और फिर रिसेप्टर्स के साथ इंटरनलाइज होती है। जैसे ही इंटरनलाइज होती है इंसुलिन डिपेंडेंस मैकेनिज्म के साथ
ग्लूकोज मेटाबोलाइज करते हैं। अगर ये इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन ना हो या इंसुलिन रिसेप्टर ना हो तो ये ग्लूकोज बाहर रह जाएगा। बाहर रह के क्या कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया, क्या नुकसान आता है, इसके ऊपर हम इसके शुरू करेंगे। अगर ये बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, कोई इनके खिलाफ एंटीबॉडी अंदर, ऑटो इम्यून फिनोमिना को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। तो जब किसी मरीज के पेनक्रियास या लबलबे के बीटा सेल किसी इंसान में ऑटोइम्यून बीमारी से मुतासर होने तबाह हो जाए, खराब हो जाए, कम हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसुलिन नहीं बना सकेंगे। जब इंसुलिन नहीं बना सकेंगे तो हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ये मरीज उस वक्त के निशाना बनाती है जब वो जवान होते हैं, बजाय सेहतमंद दिखाई देते हैं, लेकिन ये बीमारी इसके जिसम में मुदाफ़ा के निज़ाम को निशाना बनाकर इंसुलिन पैदा नहीं। सवाल एमसीक्यू सवाल, क्या टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन मौजूद होती है? जवाब है जी। दूसरा सवाल ये है कि कितनी मिकदार के अंदर सेल डैमेज हो तो टाइप 1 बनता है। कम से कम 60, 80 to 90% अगर हमारे भीतर सेल हैं 80 to 90% तो टाइप 1। तीसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ये किन लोगों के अंदर ज्यादा होता है। कुछ जेनेटिक मसाइल होते हैं, किसी लोगों के अंदर कुछ जीन्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर खतरा, यानी 10% लोग बीमारी में 10% लोग हैं। HLA-DR3, TC2 और HLA-DR4 ये तो हम टाइप डिटेल में पढ़ेंगे टाइप 1 के अंदर। चौथा सवाल ये कि खवातीन में ज्यादा होती हैं या आम हालात में हमारे जो ऑटोइम्यून डिजीज है खवातीन में ज्यादा होता है, लेकिन ये टाइप 1 मर्दों में ज्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा सवाल ये है कि ये भी ठीक है, क्लीन भी बन रही है, लेकिन कोई और वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और वजह। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंसुलिन बन तो रही है लेकिन गलत बन रही है। वो जेनेटिक इश्यूज है, उसके सिंथेटिक प्रॉब्लम्स है। जो फैक्ट्री के अंदर बन रही है वो ठीक नहीं बन रही। इंसुलिन बाहर आ रही है तो वो जब ठीक नहीं होगी, लूली लंगड़ी होगी, एक आदमी नबीना और दरवाजे को नहीं पहचान सकता, एक के पाँव ना हो, चल के रिसेप्टर तक नहीं जा सकता। ऐसे हालात में इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पहली दो टाइप बता 1, 2, ये 80% ज्यादा होती है, ये 10% होती है। ये लोग क्या इसके अंदर ये जो मैंने कहा कि जो बेटा सेल के अंदर बाज का ये टाइप 2 जो है वो टाइप 1 में भी कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को इसलिए बताता हूँ कि इंसुलिन मौजूद होती है, बेटा सेल हाइपर एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, ज्यादा बना रहे होते हैं। जब ज्यादा बना रहे होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो वक्त ऐसा आता है ये इंसुलिन बनाना खत्म कर देते हैं। ज्यादा मिकदार में है तो रिवर्स उसका रिएक्शन होता है। इसके बाद क्या ऐसी और कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये भी ठीक हो, इंसुलिन भी ठीक हो, जेनेटिक प्रॉब्लम भी ना हो, इंसुलिन बन भी ठीक रही हो? ऐसा है कि ये किसी हिसाब से हमारा पूरे का पूरा लबलबा किसी कैंसर में मुलविस हो गया तो उसको फंक्शन खत्म हो गया। हमारा पूरे का पूरा लबलबा पैनक्रियाटाइटिस में मुलविस हो गया तो हमारा पैनक्रियाज है ही नहीं। जब पैनक्रियाज नहीं है तो एक्टोक्राइन एंजाइम नहीं ट्रीट हो रहे, बीटा सेल भी नहीं है, बस सर्दी चली गई। क्या और कोई पैथोलॉजी पैथोलॉजी 5 पैथोलॉजी कोई वायरल पैथोलॉजी जैसे आजकल साफ कोविड का जमाना है, कोविड का जमाना है, कोविड से ठीक होने के बाद लोग
डायबिटीज कहाँ हो जाती है कि ये हमारे जो मैंने पहले बताया कि बीटा सेल जेनेटिकली होते तो ठीक है आम हालात के अंदर, लेकिन जब ये कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो इन्फेक्शन के अंदर मौजूदा वायरस, कोरोना वायरस, रूबेला वायरस, वायरस, पाइकोमेगालो वायरस, ये सारे बीटा सेल के अंदर और ये एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन नहीं हो गया, वायरल डिस्ट्रक्शन हो गया। पांचवा लक्षण अच्छा लक्षण कोई और ले सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हमारे एंडोक्राइन का सिस्टम खराब हो जाए, कोशियन सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरपिट्यूटरिज्म है या हाइपोथैलेमिक के प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे हमारे एंडोक्राइन पैथोलॉजी की क्या वजह है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा हाइपोथायराइडिज्म में हमारे मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा और ग्लूकोज लीवर ज्यादा प्रोड्यूस कीजिएगा। एक दूसरी बात है कि जब न्यूरोपेप्टाइड कुछ तकलीफ होते हैं जो एपेटाइट को बढ़ाते हैं, हाइपोथैलेमस पहले ही टेस्ट दे रहा है कि ज्यादा T3 T4 बने, तो पिट्यूटरी जो हमारी हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ भूख बढ़ाने वाले न्यूरोपेप्टाइड बनाते हैं, जो न्यूरोपेप्टाइड है हमारी भूख को बढ़ाते हैं, भूख ज्यादा लगती है, खाते ज्यादा है, जब खाते ज्यादा है तो क्या होता है, डायबिटीज का शिकार हो जाता है, विचारखोरी शुरू हो जाता है। लेकिन हर बंदा विचारखोरी नहीं करता, कुछ ना भी करे तो वो उसका दिल करता है खाने का, तो कुछ उनके अंदर एंडोक्राइन मसाइल होते हैं, वो थायराइड चेक करे, हर चीज अपनी चेक कराए, अपनी पैथोलॉजी। आज इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ाने का मतलब है कि जब भी हमारे कंसल्टेंट किसी डायबिटीज, हमारे जो नौजवान तबका है इस लेक्चर को सुनेगा, जो वो यंग डॉक्टर चाहेंगे अपनी सबकी पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन आप ग्लूकोज की नहीं करनी है, आपने पैथोलॉजी के बारे में भी देखना है। इसके बाद कुछ अद्वियात ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, आजकल कोविड का जमाना है, स्टीरॉयड बड़ा यूज होता है, स्टीरॉयड जब ज्यादा यूज होता है डेक्सामेथासोन, कार्टिकोस्टीरॉयड, उससे पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। इसके बाद कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं जो हमारे शुगर को बढ़ा देती हैं थायराइड। इसके अलावा जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो पढ़ लिया करें कि कोई हमारे ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिससे हमारे शुगर का निजाम बढ़ रहा और निजाम खराब कर रहा है। एक पैथोलॉजी ये है। गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट मदर के अंदर खैर हर एक में नहीं होती कोई। और इसके बाद एक और बड़ा अहम, अगर मुझसे पूछे तो 3 बड़े ग्रुप कहूंगा मैं, टाइप 1, टाइप 2 पूरी होती तो बिल्कुल नौजवान लोगों में है और मेच्योरिटी और डायबिटीज आपका यंग, लेकिन इसके अंदर ना तो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं जैसे टाइप 1 में होते और ना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होते जैसे हमारे टाइप 2 से। लेकिन जैसे मैंने यहाँ कहा कि जेनेटिकली तौर पे बाज़ का ऐसा होता है कि इंसुलिन कम पैदा होती है, बॉडी में कम पैदा होती है। पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि इंसुलिन खराब पैदा हो रही है, इसके अंदर कम पैदा हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ग्लूकोज बाहर रह जाता है, सेल से बाहर रह जाता है तो आपको क्या मसला है, सेल के बाहर जब रह जाता है तो देखिए ये सारे हमारे जो प्रोटीन्स हैं इसको डिस्टर्ब करेगा, हमारे टी सेल्स, हमारे बी सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम, इस सबको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप एक ग्लूकोज की मिलियंस के हैसियत से ग्लूकोज आ जाती है तो ये हमारे जो प्रोटीन सिस्टम को, हमारे लिपिड सिस्टम को, प्रोटीन सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को सेटिस्फाई हाइपरग्लाइसीमिया, ये टाइप 2 थी। इसके बाद जो टाइप 3 है ये चौथा
ड्रग एब्यूज चौथा, पांचवा, उसके बाद छठा है ग्रुप इन्फेक्शन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से भी छठा ग्रुप हो सकता है। से आपके इंसुलिन वो मुतासिर हो और आपके लिवर सेल के अंदर कोई काम ना करें उसके अंदर। इसके बाद आठवां बड़ा ग्रुप है जो एंडोक्राइन का बताया, थायराइड के साथ मैंने बताया तो हमारे ग्लूकोज बढ़ता है, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी, और मोदी का बताया कि 25 साल के बाद लोगों को ना तो ये टाइप 1 है ना ये टाइप 2 का, एक डिफरेंट स्पीसीज है। इस तरह मेच्योरिटी इनहेरेंट डायबिटीज भी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको हमने डायग्नोसिस करनी है अपनी बीमारी, और एक हमने पैथोलॉजी की करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करना है, 2 दफा करना है। फास्टिंग का मतलब है कि आपने 8 घंटे कोई ऐसी ड्रग नहीं लेनी जो आपको कैलोरी बढ़ा सके। कैलोरिक इनटेक आपके 8 घंटे के लिए लेनी चाहिए, और इसका अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 2 दफा आ जाता है। उसके बाद अगला रैंडम ग्लूकोज टेस्ट करते हैं 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि अगर ये आ रहा है तो अलामात पेशाब ज्यादा आता है, भूख ज्यादा लगती है, ये जो शुगर की अलामात हैं, होंठ खुश्क हो जाते हैं, तो ये अलामात जब तक ना हो और रैंडम इसका टेस्ट नहीं होता। फिर एक तीसरा बड़ा टेस्ट है जिसको हम पूरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। वो एक हम 75 मिलीग्राम का ग्लूकोज का डबल है, पानी में मिलाते हैं गिलास में, एक गिलास पानी में पेशेंट को पिलाते हैं। 5 मिनट के बाद आपने टेस्ट लेना, आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, 2 घंटे तक भी ले जा सकते हैं, बात तो 3 घंटे। बच्चों में कितना लेना है, बच्चों में ये 1.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन 25 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। बट समरी, आज की समरी क्या है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ pathogenesis of diabetes. So number one is the autoimmune function of the beta cells, and we call it type 1 diabetes. Number two, the resistance to the insulin action, that is called type 2 insulin, type 2 diabetes. Number three, genetic issues causing polymorphism of insulin molecules. And number four, exogenous reasons like pancreatitis, pancreas removal, cancer, destruction of the pancreas. And the fifth, infection, like different viral infection related. Coronavirus is one of the examples. Rubella. Then is the endocrine pathogenesis, Cushing syndrome, hyperthyroidism, pheochromocytoma, and episcopalism. इसके बाद ट्रक है, ट्रक के अंदर बात डेक्सामेथासोन, थायाजाइड, मैनी अदर ड्रग्स, ठीक है, जेस्टेशनल है, मोदी है। तो ये आज इतनी टाइप। अब हमने जब हमारे पास रिजल्ट आए तो हम क्या हमें देखें कि 3 सिचुएशंस हैं इसकी, प्री डायबिटीज, डायबिटीज और प्री डायबिटीज। अगर 125 और 100 एंड 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके लिए फास्टिंग में जो है, तो प्री डायबिटीज में एक्सरसाइज बड़ी अहम होती है और ड्रग्स के लिए बारे में नहीं कहते हैं। इसके बाद दूसरा है 126 मिलीग्राम, या इससे ज़्यादा आ जाए तो गेस्टेशनल में फास्टिंग का लेवल कम नहीं होता है, विद हिस्ट्री होती है इसके साथ। आफ्टर 1 आवर इसका चेकअप ज़्यादा होता है, आफ्टर 2 आवर इसका जो है वो कुछ खाने के बाद। तो इसके बाद मैं आपको एक डिटेल तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको 5 चीजें अहम जिंदगी से बता। शुगर पूरी दुनिया की बीमारी है, शुगर के अमराज अमवात काफी हद तक ज्यादा होती है। शुगर हर बीमारी पैदा कर सकती है, सबसे ज्यादा
स्ट्रोक बड़ा अहम होता है, हार्ट अटैक, मायोकार्ड इंफार्क्शन, फालिज, ब्रेन स्ट्रोक, मसल, कोई भी किसी भी जगह स्ट्रोक हो सकता है इसके अंदर। 5 चीजें हैं। अपने थंब से शुरू करूंगा। एजुकेशन, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट डाइट, अबाउट योर लिविंग स्टैंडर्ड, पानी कितना लेना है, सोना कितना है, स्ट्रेस कितनी लेनी है, ड्रग लेना है तो हम क्या ले रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट कौन सा लेना है, आसाइयों के पास नहीं रहना, टेलीफोन से हमने मेडिसिन नहीं लेनी, अपने ग्लूकोज को मॉनिटर कैसे करना, क्या है एजुकेशन। और इंडेक्स फिंगर, जिंदगी में सबसे ज्यादा ये इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन का 60% रोल है डायबिटीज के अंदर। और इसके बाद एक्सरसाइज, मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज। नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, तहज्जुद बेहतरीन एक्सरसाइज है, योगा एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके बाद आपकी तीसरा मॉनिटर योरसेल्फ, लाइफ को मॉनिटर करना, गुफ्तगू कैसे करनी है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, मेडिसिन का रिकॉर्ड कैसे रखना है, लाइफ का रिकॉर्ड कैसे रखना है, टेस्ट कैसा करना है, फैमिली के साथ कैसे टेस्ट करना है। तो ये मॉनिटरिंग योर लाइफ। और सबसे लिटिल फिंगर, छोटा सा रोल है लेकिन आखिर में आता है, लिटिल फिंगर का प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच भारतेश। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। और आखिरी लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इससे बचाव के इस्तेमाल कैसे करने हैं, कम्युनिटी की मैसेज क्या है। थैंक यू सो मच।